अक्रूवल अजम्पशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये पूरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अक्रूवल अजम्पशन कहता है, अगेन पहला क्या होता है, स्टेटमेंट, the transaction or a transaction is recorded when the transaction takes place and not when the settlement takes place। मतलब जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से रिलेट करती है उस पीरियड में दिखाई जाएगी, पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे, ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपसे लैपटॉप खरीदा, आप लैपटॉप की आपकी एजेंसी है, मैंने आपसे लैपटॉप खरीदा 1 फरवरी 2022 को, 1 फरवरी 2022 को, और पेमेंट करी 1 अप्रैल 2022 को। तो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। 1 फरवरी 2002 आता है 21-22 में, और 1 अप्रैल 2022 आता है 22-23 में। 1 फरवरी को मैंने आपसे खरीदा लैपटॉप और पेमेंट जान पहचान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट करी 1 अप्रैल में। तो लैपटॉप की परचेज, एसेट की परचेज बुक्स में कब एंटर होगी, फरवरी या अप्रैल? फरवरी या अप्रैल? शायद ही कोई होता जो इसको ना बता पाता। फरवरी, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सारी बातें यूज हो चुकी हैं, जर्नल में यूज हो चुकी हैं, तो ये तो अभी आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो आप एडवांटेज पे हो ये चैप्टर पढ़ते वक्त, क्योंकि आधी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, तो और जल्दी ग्रास्प कर पाओगे कि कहना क्या चाहते हैं। तो 1 फरवरी आप एसेट परचेज करोगे, आप उसको क्रेडिट परचेज दिखाओगे, एसेट परचेज दिखाओगे, बट पैसे नहीं दिए तो इसलिए लाइबिलिटीज आ जाएंगी। एसेट यूज होना स्टार्ट हो गया, एसेट डेप्रिशिएट भी होता रहेगा, तो रिकॉर्ड होगा। अप्रैल में क्या आएगा सर? फिर अप्रैल में बस उसकी पेमेंट आ रही है, वेंडर डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। आपको तो पूरी अब अकाउंटिंग एंट्रीज आती है, तो बहुत इजी है आपके लिए रिलेट करना कि नहीं नहीं सर, दिखाएंगे फरवरी में जब खरीद लिया, यूज तो कर ही रहे हैं, पैसे नहीं दिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, एग्जाम्पल 2, मैंने फरवरी में आपको एडवांस दिया, फरवरी में आपको एडवांस दिया, ये लो पकड़ो 50,000 रुपए, आप जा रहे हो घूमने यूएस, वापसी में 1 लाख रुपए पकड़ो, वापसी में आप मेरे लिए मैकबुक लेते आना, ठीक है ना। फरवरी में एडवांस दिया और आप आए अप्रैल में, उल्टा हो गया बिल्कुल ही। अब 1 फरवरी को मैंने एडवांस दिया आपको, 1 अप्रैल को आप मेरे लिए लैपटॉप लेके आए, तो मैं लैपटॉप का परचेज, एसेट का परचेज बुक्स में कब एंटर करूंगा? 1 फरवरी को जब मैंने पेमेंट कर दिया आपको, या 1 अप्रैल को जब मेरे पास एक्चुअली लैपटॉप आया? 1 अप्रैल को। तो एडवांस जो मैंने दिया है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, तो पेमेंट मेड इन एडवांस, कह रहा ठीक है एसेट्स में दिखा दो एडवांस टू सप्लायर, एसेट अभी नहीं रिकॉर्ड हो सकता। तो सेम रूल इज अप्लाइड फॉर रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बेसिकली जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाया जाएगा, पूरी की पूरी अकाउंटिंग अक्रूवल अजम्पशन, अज्यूम किया जाएगा कि आपने अक्रूवल बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग करी है, अनलेस आप स्पेसिफाई कर दे कि हमने नहीं फॉलो करा अक्रूवल बेसिस, हमने कैश बेसिस करा है, दूसरा सिस्टम होता है, आगे जाके हम सीखेंगे। तो कंपनीज अलाउ ही नहीं करती, कंपनीज कि आप कैश अक्रूवल बेसिस के अलावा भी कोई अकाउंटिंग है, कह रहे हम उसको रिलायबल ही नहीं मानते। तो अक्रूवल बेसिस मैंडेटरी है कंपनीज के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए नहीं। कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं जहाँ पे कैश बेसिस फॉलो किया जा सकता है, बट अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता? exact statement. According to the accrual assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when the settlement takes place. A transaction is recorded when it is entered into and not when the settlement takes place. Thus, revenue is recognized when it is realized. That is, when the sale is complete or services are rendered. It is immaterial whether cash is received or not. Similarly, expenses are recognized as expenses in the accounting period in which the revenue relating to it has been recognized, whether the cash has been paid or not. तो आपको पूरा फर्स्ट पार्ट के लिए पूरा पैराग्राफ, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? व्हेन द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, पैसे मिले कि नहीं, आप अपना काम कर चुके हो। एक्सपेंसेस कब माने जाएंगे? जब उनसे रिलेटेड आप रेवेन्यू, बेसिकली आपने एम्प्लॉई से बेनिफिट ले लिया है,
सैलरी नहीं दी तो सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी। आपने एडवांस में सैलरी दे दी है तो अभी उसका बेनिफिट आपने अवेल नहीं करा है, तो इसलिए वो उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। ओके, तो एग्जांपल्स तो बतेरे कर चुके हैं हम अक्रूवल के, पहले भी अक्रूवल अजम्पशन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अक्रूवल अजम्पशन हम पूरी की पूरी ऑलरेडी करे बैठे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज हुई थी, जर्नल में यूज होती है, वो अकाउंटिंग के हर चैप्टर में यूज होती है। ओके, the concept is particularly important because it recognizes it is applicable, accrual assumption is applicable on assets, liabilities, incomes, expenses, चारों कैटेगरी हो गई। तो कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, उस पे तो है ही है। प्रिंसिपल्स में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिकग्निशन, मैचिंग कॉस्ट, वो इसी की ब्रांचेस हैं। अक्रूवल अजम्पशन सब पे एप्लीकेबल है, एसेट्स पे भी है, लायबिलिटीज पे भी है, रेवेन्यू पे भी है, एक्सपेंसेस पे भी है। जो जिस पीरियड से रिलेट करता है उसी पीरियड में दिखाया जाएगा, पैसे मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। Under this concept, profit is regarded as earned at the time of goods or when the goods are sold, when the right to receive the payment has been established. पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, RSM एंड कंपनी परचेजेस कंप्यूटर्स ऑन 1 जनवरी, कंप्यूटर परचेज करे 1 जनवरी को और पेमेंट करिए 15 अप्रैल को, तो परचेजेस कब रिकॉर्ड करेंगे, 1 जनवरी या 15 अप्रैल? 1 जनवरी। 15 अप्रैल तो पेमेंट हो रही है। अब इसी का अगर ऑपोजिट होता कि RSM एंड कंपनी मेक्स अ सेल, नहीं ये डिफरेंट है, कि सेल करी आपने 27 फरवरी को और क्रेडिट है 2 महीने का, तो पैसे तो अप्रैल में जाके आए। आपने 27, आपसे तो डर लगता है बेटा मुझे क्वेश्चन पूछने में, हिला देते हो आपने। 27 फरवरी को सामान सेल करा, पैसे आए 27 अप्रैल को, सेल कब मानू, 27 फरवरी या अप्रैल? सिंपल, मतलब ये चीजें तो कितनी ऑब्वियस हो चुकी हैं अब तक। 1+1 है ये अकाउंटिंग का जो आपका अभी स्टेज है, उसमें आपके लिए 1+1 होना चाहिए। क्या सर, ये तो पता ही है अक्रूवल अजम्पशन, तो कम से कम इससे पहले 4 बार ही डिस्कस हो चुकी होगी कम से कम, यस और नो? बट कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा, सुना है, दीवारों पर लिख लो। चल, ये थी थर्ड अकाउंटिंग अजम्पशन। 3 ही है, पहली गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरी कंसिस्टेंसी और तीसरी अक्रूवल अजम्पशन।